ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपनी भर्ती और नियुक्ति व्यवस्था में दो बड़े बदलाव किए हैं। पहला बदलाव कुक भर्ती से जुड़ा है, जहां अब 1 साल की कुकिंग डिप्लोमा की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति व्यवस्था में किया गया है। अब प्रत्येक कार्यरत न्यायाधीश अपने पूरे कार्यकाल के लिए 2 अर्दली या चपरासी नामित कर सकेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट स्टाफ सर्विस रूल्स 2002 में संशोधन किया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य लंबे समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर अवसर देना और नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं कुक भर्ती की। पहले हाईकोर्ट में कुक बनने के लिए कम से कम 1 वर्ष का नियमित कुकिंग डिप्लोमा होना अनिवार्य था, लेकिन अब यह शर्त समाप्त कर दी गई है। इसकी जगह राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सरकारी उपक्रमों या संबंधित न्यायाधीश के यहाँ खाना बनाने और रसोई का कार्य करने का अनुभव ही मान्य होगा। इस फैसले से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो वर्षों से न्यायाधीशों के यहाँ भोजन तैयार करने का काम कर रहे थे, लेकिन केवल डिप्लोमा नहीं होने के कारण कुक के पद के लिए पात्र नहीं माने जाते थे। अब अनुभव को भी औपचारिक योग्यता के बराबर महत्व दिया जाएगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि नियुक्ति सीधे हो जाएगी। कुक पद पर नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित एक विशेष समिति संबंधित कर्मचारी की स्क्रीनिंग करेगी। ये समिति कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व अन्य आवश्यक पात्रताओं का परीक्षण करेगी। अब बात करते हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारियों से जुड़े बड़े बदलाव की। संशोधित नियमों के अनुसार अब हाईकोर्ट के प्रत्येक कार्यरत न्यायाधीश अपने पूरे कार्यकाल के लिए 2 अर्दली या चपरासी नामित कर सकेंगे। यदि किसी न्यायाधीश ने पहले से 1 कर्मचारी नामित किया हुआ है तो वह अब 1 अतिरिक्त कर्मचारी भी नामित कर पाएंगे। वहीं मुख्य न्यायाधीश और प्रशासनिक न्यायाधीश को विशेष अधिकार दिए गए हैं। वह जोधपुर प्रधान पीठ और जयपुर पीठ के लिए अलग अलग 2-2 कर्मचारियों को नामित कर सकेंगे। इन नामित कर्मचारियों में से किसी एक को कुक पद के लिए तभी नामित किया जा सकेगा जब वह कम से कम 3 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुका होगा और उसकी सेवा की पुष्टि हो चुकी होगी। नियमों में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है। यदि किसी न्यायाधीश का तबादला हो जाता है तो वह उच्च न्यायालय के बाहर किसी अन्य पद पर पदोन्नत हो जाते हैं तो उनके साथ जुड़े दोनों चतुर्श्रेणी कर्मचारी उनकी सेवानिवृत्ति तक उनके साथ कार्य करते रहेंगे। इतना ही नहीं, यदि न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनके द्वारा नामित 1 कर्मचारी को न्यायाधीश अथवा उनके जीवन साथी के रूप पूरे जीवन काल तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई है। यदि कोई नामित कर्मचारी इस्तीफा देता है, सेवा छोड़ देता है, उसे हटाया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो संबंधित न्यायाधीश एक नए कर्मचारी को नामित कर सकेंगे। हालांकि इन बदलावों के बाद युवाओं ने फिर से चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब भर्ती ही नहीं हो रही है तो बदलाव किस काम के। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों में चतुर्श्रेणी की भर्ती के लिए जून-जुलाई 2025 में आवेदन लिए गए थे, लेकिन ना तो आज तक सिलेबस जारी किया गया है और ना ही परीक्षा तिथि, जिसके चलते आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।